हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, क्या आप सब रेडी हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए? जी हाँ बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर साझेदारी फर्म का लेखांकन, इसके आधारभूत सिद्धांत से बनाने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी व्यवहारिक प्रश्न। तो बच्चों, पिछले जो 2 वीडियोस थे उसमें मैंने आपको इसी चैप्टर के थ्योरीज जो है वो कंप्लीट करवा दिए थे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सबने अच्छे से थ्योरी पोर्शन का रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ लोगे तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। बच्चों, प्राय आप सब जो है थ्योरी पोर्शन को तो अच्छे से रट लेते हो, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने की बारी आती है तो आप घबरा जाते हो या फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है या घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे आसान छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपके लिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों, चलिए जानते हैं कि क्या है वो छोटे छोटे उपाय, वो आसान तरीके। सबसे पहले तो बच्चों, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी में, सब चैप्टर्स में आपको कुछ न कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स या खाते बनाने पड़ते हैं। तो पहले आप हर चैप्टर में कितने अकाउंट्स बनाने हैं उन सब का जो प्रारूप है यानी फॉर्मेट है उसको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि अगर आपने हर अकाउंट का जो फॉर्मेट यानी प्रारूप है उसको अच्छे से रट लिया तो आपका 50% प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाता है। उसके बाद उस फॉर्मेट में जो कंटेंट्स दिए रहते हैं, मतलब जो मद उस प्रारूप में आते हैं, उन मदों से संबंधित प्रश्नों में जो भी एडजस्टमेंट या समायोजन दिए हैं उन समायोजनों को समझना और उस समायोजनों के अनुरूप ही जो है आपको प्रश्न बनाने पड़ेंगे। तो किस मद में कितने तरह के समायोजन प्रश्न में आ सकते हैं, इस चीज के बारे में भी आपको जानकारी ले लेनी है। अगर इस चीज को आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। बच्चों, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि जैसे लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हो, तो लाभ हानि नियोजन खाता में हमारा वेतन और कमीशन आता है। तो वेतन और कमीशन से संबंधित कितने तरह के समायोजन प्रश्नों में दिए जा सकते हैं, इस चीज के बारे में पहले आपको एक रूपरेखा बना लेनी पड़ेगी कि हाँ, अगर वेतन है तो वो वार्षिक ही आता है, हम वार्षिक वेतन को ही लिखते हैं हमारे अकाउंट में, तो क्या वो मंथली दिया हुआ है या फिर क्या वो ईयरली दिया हुआ है, इस चीज को हमको ध्यान देना है। उसी प्रकार कमीशन से संबंधित बहुत सारे समायोजन दिए रहते हैं कि कई बार जो कमीशन है वो बिक्री पर कुछ % निकालने के लिए बोला जाता है, कई बार बोला जाता है कि लाभ में से आप वेतन घटाकर, कुछ भी संबंधित साझेदार का वेतन घटाकर जो लाभ आता है उस पर कुछ निश्चित % दिया जाता है, उस दर पर आप कमीशन निकालिए। तो इस प्रकार के जितने भी समायोजन प्रश्नों में आते हैं उन समायोजनों को आपको ध्यान से समझना है और फिर उसी के अनुरूप आपको प्रश्न को बनाना है। तो बच्चों, चलिए आइए हम प्रश्न बनाने स्टार्ट करते हैं और हम प्रश्न को बनाते बनाते ही अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे और इन उपायों के आधार पर हम अपने क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिएगा आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने आसान हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपये और 16,000 रुपये है। अशोक प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन लेखा बनाइए। तो चलिए बच्चों, हम अपने पहले इजी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, मैंने कहा है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। अगर आप वो सिंपल से ट्रिक्स को अपना लोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। तो क्या थे हमारे ट्रिक्स? हमारा ट्रिक्स ये था कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्या बनाने बोला गया है। तो हमारे प्रश्न में बोला गया है कि हमको बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता। तो बच्चों, नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है कि आप उस खाते के प्रारूप को अपने माइंड में सेट कीजिए। तो हाँ, अगर एक बार हमारे दिमाग में उसका प्रारूप आ गया तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न को सॉल्व करने की ओर। तो इसके लिए जब भी आप कोई भी प्रश्न बच्चों सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट तैयार करना पड़ता है।
अगर आप वर्किंग नोट तैयार करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो आपने प्रारूप को दिमाग में रख लिया है। तो प्रारूप के अनुसार लाभ हानि नियोजन खाता में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड सबसे पहले हम लिखते हैं पूंजी पर ब्याज। तो आइए सबसे पहले हम वर्किंग नोट पर पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में हमारे दो साझेदार हैं, आलोक और अशोक। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि दोनों साझेदारों की जो पूंजी है उस पर 6% वार्षिक दर से उनको ब्याज दिया जाएगा। तो आलोक के 20,000 की पूंजी पर 6% की दर से उसे मिलेगा 1200 रुपए और अशोक को 16,000 की पूंजी पर 6% की दर से मिलेगा 960 रुपए। तो बच्चों पूंजी पर ब्याज की गणना हमने कर ली। चलिए अब नेक्स्ट जो मद हमारे प्रारूप के अनुसार आता है उसको ध्यान देते हैं। दूसरा आता था साझेदारों के ऋण पर ब्याज या फिर अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। तो बच्चों ऐसे दोनों मद के बारे में क्वेश्चन में कुछ जानकारी नहीं दी गई है, तो आप भूल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वेतन और कमीशन। बच्चों प्रश्न में कमीशन से भी रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ वेतन के संबंध में प्रश्न में जानकारी दी गई है कि वेतन जो है वो अशोक को प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों अब हम करेंगे वेतन की गणना। अशोक को जो वेतन प्राप्त हो रहा है, प्रश्न में उसे दिया गया कि उसके 600 रुपए मासिक की दर से वेतन प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम अपने क्वेश्चन में इसको वार्षिक अमाउंट को लिखते हैं। तो चलिए इसे सालाना बनाते हैं। 600 गुणित 12 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 7200 रुपए सालाना। तो बच्चों इस प्रकार हमने वेतन की भी गणना कर ली। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा है कि व्यावसायिक फर्म में अगर किसी प्रकार के खर्चे हैं तो उसको भी आप डेबिट साइड में लिखते हो, लेकिन ऐसा कोई भी खर्चा आपके प्रश्न में नहीं दिया गया है क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब आते हैं हम अपने अकाउंट की ओर, खाते की ओर। तो बच्चों हम अपना खाता बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम खींच लेंगे। विवरण राशि खाते का नाम होगा लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। बच्चों हमने जो सारी गणना है वो अपने वर्किंग नोट में पहले से ही कर ली है। तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हमको क्रेडिट साइड में जो है लाभ, जो पिछले वर्ष का जो लाभ था लाभ हानि खाते से जो हमने निकाला था, उस लाभ को शेष लाया गया बोलकर क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, जो प्रश्न अनुसार था 12,000 रुपए। ठीक है बच्चों, अब आइए डेबिट साइड में चलते हैं। डेबिट साइड में आप सबसे पहले लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, जिसकी गणना हमने कर ली थी। आलोक को मिल रहे थे 1200 रुपए और अशोक को मिल रहे थे 960 रुपए। दोनों का योग करेंगे तो बाहर आ जाएगा 2160 रुपए। बच्चों अब हम वेतन पे आते हैं। वेतन जो है वो अशोक को मिल रहा था कितना, 7200 रुपए, जिसकी गणना हमने वर्किंग नोट में पहले ही कर ली है। अब बच्चों क्रेडिट साइड के 12,000 के लाभ में से आप पूंजी पर ब्याज की राशि और वेतन की राशि को घटाएंगे तो जो हमको लाभ प्राप्त हो रहा है वो है 2,640 रुपए। तो बच्चों अब इस लाभ को जो है साझेदारों के बीच बांटना है। तो इससे संबंधित भी बहुत सारी बातें जो है प्रश्न में दी रहती हैं, लेकिन इस प्रश्न में इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो बच्चों जब प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो दोनों साझेदारों के बीच जो है लाभ की राशि है वो बराबर बराबर बांट दी जाती है। तो इसकी गणना भी हमने वर्किंग नोट में पहले से कर ली है। तो देखिए लाभ हानि विभाजन, तो लाभ हानि विभाजन जो है वो प्रश्न में समानानुपात में हो रहा है। आलोक को जो है वो 2,640 का 1/2 यानी 1,320 रुपए मिल रहा है। अशोक को भी 2,640 रुपए का 1/2 यानी 1,320 रुपए मिल रहा है। तो दोनों को समान अनुपात में लाभ का विभाजन यहाँ किया गया है। तो बच्चों इस अमाउंट को हम यहाँ पर उतार लेंगे और दोनों को का जो योग था वो है 2,640 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार जो है वो हमारा लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा। तो बच्चों ये तो बहुत इजी सा प्रश्न था, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, मनीष एवं गिरीश के साझेदारी समझौते में यह प्रावधान है कि लाभ विभाजन बराबर होगा। मनीष को प्रति माह 400 रुपये वेतन दिया जाएगा। गिरीश जो बिक्री विभाग का प्रबंध करता है उसे मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज देय होगा। साझेदारों के वर्ष भर के आहरणों पर
5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। मनीष एवं गिरीश की स्थिर पूंजी क्रमशः 1 लाख रुपए तथा 80,000 रुपए है। उनकी वार्षिक आहरण की रकम 16,000 एवं 14,000 रुपए है। 31 मार्च 2002 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ की रकम 40,000 रुपए है। फर्म के लिए लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करें। बच्चों, प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। अब एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो 2 साझेदार हैं, दोनों जो लाभ विभाजन जो है बराबर अनुपात में बांटते हैं। वेतन दिया हुआ है मनीष का प्रतिमाह की दर से, और जो गिरीश है उसको कमीशन प्राप्त हो रहा है, उस पर समायोजन दिया हुआ है। साझेदार जो है उनकी पूंजी पर 7% की दर से ब्याज है। आहरण भी दिया हुआ है, आहरण की राशि पर भी 5% की दर से ब्याज है। दोनों साझेदारों के जो है पूंजी दिए हुए हैं और दोनों साझेदारों के आहरण की राशि दी हुई है, और हमको बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता। तो बच्चों, हमारा ये जो प्रश्न है ये है वेतन, कमीशन और पूंजी पर ब्याज की गणना पर आधारित। तो बच्चों, आइए सीखते हैं इस प्रश्न को हमको कैसे बनाना है। तो बच्चों, प्रश्न बनाने का सॉल्व करने का वही सिंपल सा तरीका है। आपको वही छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है, प्रारूप को अपने माइंड में रखना है, और सबसे पहले बनाना है वर्किंग नोट। तो आइए इस प्रश्न का सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो बच्चों, इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमको करनी पड़ेगी वेतन की गणना, क्योंकि इसमें कमीशन से संबंधित कुछ समायोजन दिए गए हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले वेतन की गणना करेंगे। प्रश्न में जो वेतन है वो मनीष को प्राप्त हो रहा है। 2 साझेदार है हमारे, मनीष और गिरीश, जिसमें से जो साझेदार मनीष है उसको वेतन प्राप्त हो रहा है। उसको मासिक वेतन दिया जा रहा है 400 रुपए, जिसे हमें सालाना बनाना है। तो हम इसको 12 से गुणा करेंगे तो 4,800 रुपए जो है वो हमारी वेतन की गणना हो जाएगी। अब चलिए बच्चों, वेतन की गणना हो गई। आइए कमीशन पर, कमीशन की गणना। तो कमीशन जो है वो साझेदार गिरीश को प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों, इससे संबंध में प्रश्न में दिया गया है कि जो हमारा शुद्ध लाभ है उसमें से जब हम मनीष का जो वेतन है उसको घटाएंगे, उसके पश्चात जो लाभ आएगा उस पर 10% हमको निकालना है। तो आइए हम कमीशन की गणना करते हैं। शुद्ध लाभ प्रश्नानुसार दिए हुए है 40,000 रुपए। इस 40,000 रुपए से मनीष का वेतन जो है घटाना है, जो कितना निकाले हमने अभी, 4,800 रुपए। तो बच्चों, 40,000 में से आप इस 4,800 रुपए को घटाओगे तो हमारा जो लाभ आएगा वो आएगा 35,200 रुपए। इस 35,200 रुपए का आप 10% निकालोगे तो हमारा कमीशन निकलेगा 3,520 रुपए। तो देखा बच्चों किस प्रकार हमने कमीशन की गणना की। आइए नेक्स्ट गणना हम करते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना। दोनों साझेदारों के पूंजी पर 7% की दर से उनको ब्याज दिया जा रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले मनीष द्वारा 1 लाख रुपए पूंजी लगाई गई, जिस पर 7% निकाला तो 70,000 रुपए जो ब्याज है वो मनीष का निकला। और गिरीश ने 80,000 रुपए पूंजी लगाई, उसका 7% जो है वो 5600 रुपए निकला। तो बच्चों, दोनों की पूंजी पर ब्याज की भी हमने गणना कर ली। अब आइए चलते हैं, इस प्रश्न में एक नई गणना करनी है हमको, आहरण पर ब्याज की गणना। बच्चों, जब साझेदारों द्वारा व्यवसाय से पैसे आहरित किए जाते हैं तो ऐसी दशा में उन्हें आहरण पर भी ब्याज देना पड़ता है। तो आइए बच्चों, हम करते हैं आहरण पर ब्याज की गणना। तो दोनों साझेदार जो मनीष और गिरीश है, इन्होंने, मनीष ने 16,000 रुपए और गिरीश ने 14,000 रुपए व्यवसाय से निकाले। तो दोनों के आहरण पर उन्हें 5% की दर से कमीशन देना पड़ेगा। तो मनीष जो है 16,000 का 5% निकालेंगे तो 800 रुपए मनीष का जो आहरण पर ब्याज निकलेगा, और गिरीश का 14,000 पर 5% की दर से 700 रुपए जो है आहरण पर ब्याज निकलेगा। तो बच्चों, इस प्रकार सारी गणना हमने कर ली है। अब चलिए हम खाते बनाते हैं। तो हमारा जो खाता है लाभ हानि नियोजन खाता, 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमने 4 कॉलम खींच दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में चलते हैं। प्रश्न अनुसार जो लाभ हानि खाता दिया है वो कितना दिया है, 40,000 रुपए। अब आहरण पर ब्याज, जिसकी गणना हमने यहाँ पर कर ली है, तो आहरण पर ब्याज खाता को डायरेक्ट लिख देंगे। मनीष को 800 और गिरीश को 700, यानी दोनों का योग करेंगे, बाहर आ जाएगा 1,500 रुपए। तो बच्चों चलिए अब डेबिट साइड में चलते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले वेतन जो मनीष को प्राप्त हो रहा था 4,800 रुपए, कमीशन जो गिरीश को प्राप्त हो रहा है, जिसकी गणना हमने कर ली है, वो आया था 3,520 रुपए। पूंजी पर ब्याज खाता से
जो कि मनीष और गिरीश को 7,000 और 5,600 रुपए क्रमशः देने पड़ रहे हैं, जो है 12,600 रुपए। अब है बच्चों क्रेडिट साइड के राशि का योग करके आप उससे डेबिट साइड के अमाउंट को घटाएंगे, ये तीनों अमाउंट को, वेतन, कमीशन और ब्याज, तब आपका जो लाभ आएगा वो आ रहा है 20,580 रुपए। अब इस 20,580 रुपए को हमको दोनों साझेदारों में बांटना है। तो बच्चों प्रश्न में क्या दिया गया है कि किस आधार पर हम दोनों साझेदारों को ये राशि को बांटेंगे। तो प्रश्न अनुसार दोनों साझेदारों को समान अनुपात में इस राशि को, लाभ की राशि को बांटना है। तो बच्चों हमने वर्किंग नोट में इसको भी निकाल लिया है। लाभ हानि विभाजन समान अनुपात में करना है मनीष को और गिरीश को। तो 20,580 का जो 1/2 निकालेंगे तो 10,290 मनीष को प्राप्त हो रहे हैं, और गिरीश को भी 20,580 का 1/2 निकालेंगे तो 10,290 गिरीश को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब दोनों साझेदारों को समान समान राशि प्राप्त हो रही है। आइए अब हम इसे अपने खाते में लिख लेते हैं। लाभ साझेदारों के पूंजी खाता को, दोनों साझेदारों को बराबर राशि प्राप्त हो रही है, दोनों का योग करेंगे, बाहर आ जाएगा 20,580 रुपए, जिसे हमने दोनों में बांटा था। तो बच्चों इस प्रकार जो है हमारा लाभ हानि नियोजन खाता तैयार होता है। तो देखा बच्चों कि ये प्रश्नों को बनाना कितना आसान है। केवल आपको प्रारूप को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी मदें आती हैं, उन मदों से संबंधित क्या समायोजन प्रश्न में दिए गए हैं, बस आपको उसको सॉल्व करना है। आपको एक बहुत ही अच्छा जो है वर्किंग नोट तैयार करना है, और उस वर्किंग नोट के आधार पर आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम नए नए समायोजनों के साथ नए तरीके के प्रश्न बनाएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी प्रश्नों को हल करेंगे, और धीरे धीरे हमारे डाउट्स भी साथ ही साथ क्लियर होते जाएंगे।